नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करते हैं राजनीति पर एक छोटी सी चर्चा। बंगाल में कौन जीता? मान लिया बंगाल में सत्ता में टीएमसी आई है, यानी कि तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी। लेकिन बंगाल के चुनाव में भाजपा ने जो अपना आधार रखा था उसमें वह पास हो चुकी है, यानी कि उसने बहुत कुछ पा लिया है। तो हम बात आज करते हैं बंगाल के चुनाव में क्या खोया और क्या पाया भाजपा ने। अगर हम देख ले तो एक पहलू ममता का, जो सत्ता को प्राप्त कर गई, अपने आप में बहुत बड़ा करिश्मा है। जितना टीएमसी को अपनी जीत तीसरी बार सरकार बनाने की हो रही है, वहीं कांग्रेस लेफ्ट को भी भाजपा का सरकार से बहुत दूर रहने का एक मजेदार स्वप्न दिखाई दे रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है? हमारे विश्लेषण के अनुसार हम अगर पहली पंक्ति में बात करें, ममता, जिसके सामने बंगाल में आंख मिलाने की कोई हिम्मत नहीं करता था, वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बहुत बड़ी फौज इस चुनाव के माध्यम से तैयार कर ली। बात द्वितीय करें, धमकियां, ममता की धमकियां और टीएमसी के कार्यकर्ताओं का आंतक खुलापन। बंगाल में भय के साथ साथ क्रांति का बीजारोपण हो चुका है, या कहें वर्तमान में चल रहा है। लेफ्ट और कांग्रेस का एकदम बंगाल से पतन हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है और एक दुख भरी भी बात है। भारत के अंदर राजनीति इतिहास में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, जो कभी सत्ताधारी हुआ करती थी कांग्रेस, आज हाशिए पे आ चुकी है। वह भाजपा की हार पर अपनी खुशी जाहिर करती है, न कि अपनी पार्टी की गिरती दशा पर चिंतन मंथन। और बंगाल में भाजपा का नहीं आना इन दोनों प्रमुख दलों की भागीदारी मानी जा सकती है। हम बात करें भाजपा में किस तरह से बंगाल का अपना एक सफर तय किया। जहां कोई नहीं जानता था वहां 3 तक आई और आज 80 के इर्द गिर्द घूम रही है, या कहें 80 के समीप का सफर तय कर लिया है। भाजपा का कोई झंडा उठाने वाला बंगाल में नहीं हुआ करता था। जैसा हमने पूर्व में भी कहा है, एक बहुत बड़े कार्यकर्ताओं की संख्या देखने को मिल रही है, जो भाजपा का नारा लगा रही है, भाजपा के लिए संघर्ष कर रही है। ममता का हारना बड़ा ही कष्टदायक है। टीएमसी के लिए तो है या नहीं है, लेकिन ममता के लिए है। और अधिक आंतरिक भय पैदा करने के लिए भी ममता की हार, जिसकी हम समीक्षा बाहर कर सकते हैं, अंदरूनी यानी कि आंतरिक ममता बनर्जी के अंदर क्या हो रहा है, वह शायद कोई नहीं कर सकता। ममता की जीत तो हो चुकी है, लेकिन टीएमसी के सेनापति का शायद इस राजनीति में वध हो चुका है। बात हम करें सीएम के लिए, कहीं कोई बगावत न हो जाए या हुंकार न भर दे। आज ममता पर एक विचार, एक भय का माहौल साफ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते ममता ने अपनी मतगणना है उस पर भी सवाल उठाए हैं। उसकी मूल वजह यही है, कहते हैं कि जब मुखिया एक मार्गी बाहर हो जाता है तब कई बातें उठने लग जाती है। तो यह एक बहुत बड़ा भय है। माना ममता 6 माह तक के लिए सीएम रहेगी, उसके बीच खाली सीट से चुनाव लड़ेगी, लेकिन उसके बाद भी जीत निश्चित है, या फिर भाजपा कोई खेला हो बे न कर दे। तो यह एक बहुत बड़ी सवाल, एक टीएमसी के लिए समस्या वर्तमान में नजर आ रही है। लेकिन हो सकता है ममता के जिस तरह से पार्टी छोड़ करके कई नेता गए हैं, उस तरह से इस पार्टी के अंदर भी ममता के खिलाफ कई हो सकते हैं। भाजपा को बाहर का बताने वाली टीएमसी स्वयं अपने कई योद्धा भारतीय जनता पार्टी को देकर मजबूत पक्ष बनवा चुकी है। हाँ,
ममता के प्रति या टीएमसी पार्टी के विचारधारा के प्रति उनका लय तालमेल नहीं था, वह पार्टी छोड़ करके जा चुके हैं। वह भाजपा का बहुत बड़ा मजबूत आधार है। वह टीएमसी की प्रत्येक गतिविधि से वाकिफ ही नहीं, बहुत ही सक्रिय रह चुके कार्यकर्ता है। इस प्रकार कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं, भाजपा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गई। 3 से 300 तक भी जा सकती है, लेकिन समय लगेगा। भारत की सत्ता में यही जनसंघ जनता पार्टी और आज की भारतीय जनता पार्टी कभी 3 पर हुआ करती थी, आज 300 के पार है। तो इस प्रकार से बंगाल में भी ऐसा हो सकता है। हम इस समीक्षा की एक अंतिम बात करें, अगर भाजपा किसी भी टीएमसी के मजबूत लीडर को शुभेंदु माध्यम से सीएम के लिए तैयार न कर दे। एक बात अंतिम और भी है, भाजपा अंदरूनी कलह पैदा करके टीएमसी के अंदर से किसी मजबूत लीडर को, जो ममता बनर्जी को शुभेंदु हरा चुके हैं, उनके माध्यम से भी सीएम की दावेदारी न करवा दे। एक भय तो बना हुआ ही है ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि जो ममता बनर्जी को हरा चुका है वह टीएमसी का बहुत मजबूत कद्दावर नेता है। वह किसी भी दूसरे को सीएम की दावेदारी के लिए अंतर्कलह पैदा कर तैयार कर सकता है। अब और न खेला हो जाए, यह तो भय बना हुआ ही है दोस्तों। इस प्रकार हमारी समीक्षा से यह हम बात मानते हैं, सत्ता में टीएमसी आई है, लेकिन बंगाल में भाजपा अपनी पकड़ बनाने के साथ साथ वह अपने लक्ष्य के प्रति जीत हासिल कर चुकी है दोस्तों।